नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं सर्वेश सिंह और न्यूज़ T20 देखना आप प्रारंभ कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार देश में संविधान को समाप्त करने चाहती है और देश में आरक्षण व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। ये कहना है अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में नियुक्त पर्यवेक्षक KR शाह का, जो कि छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद के भी प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। ये सब बातें उन्होंने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही और वो यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने जहां केंद्र की सरकार को तानाशाह सरकार करार दिया, वहीं आदिवासियों के विरुद्ध जाकर केंद्र सरकार को कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली तक बता दिया। हालांकि अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक KR शाह इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाए कि आखिर आदिवासी अपने जाति धर्म को लेकर भ्रमित क्यों है। जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि आखिर आदिवासी समाज अपने धर्म को लेकर वो भ्रमित क्यों है, बटा हुआ क्यों है, क्या जैसे कुछ आदिवासी प्रमुख आदिवासी नेताओं ने, जो कि कांग्रेस पार्टी में रह चुके हैं और मंत्री स्तर पर रह चुके, उन्होंने स्पष्ट कहा कि आदिवासी हिंदू धर्म में नहीं आते हैं, आदिवासी का एक अलग अपना धर्म है। इस बात पे भी KR शाह बहुत कुछ खुलासा नहीं कर पाए। साथ ही उन्होंने ये भी आह्वान किया प्रदेश के जो अभी छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटें जहां बची हुई हैं, जहां भी चुनाव होने हैं लोकसभा के, वहां पे निवासरत सैकड़ों हजारों लाखों आदिवासियों से उन्होंने आह्वान किया कि केंद्र सरकार की तानाशाही पूर्ण रवैये को हटाकर अब हमें कांग्रेस और इंडिया के जो इंडी गठबंधन जो है, इसको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। इस पत्रकार वार्ता के दौरान उनके साथ भिलाई की पूर्व महापौर नीता लोधी, दुर्ग के पूर्व महापौर RN वर्मा और कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। क्या कुछ कहा पत्रकार वार्ता के बाद पत्रकारों से अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ पर्यवेक्षक KR शाह ने, आइए आपको भी सुना। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि लोकसभा के चुनाव इस देश में हो रहे हों और उम्मीदवारों के यहाँ छापे पड़ रहे हों। ये इस बात के संकेत हैं कि यह देश पूरा तानाशाह की ओर बढ़ रहा है और मोदी जी ने घोषणा कर रखी है कि एक इलेक्शन एक नेशन। यह सेम जो है रशिया की परिस्थिति है। रूस में क्या हुआ, वहां चुनाव हुए और पुतिन जब तक जीवित रहेंगे तब तक वहां के वो राष्ट्रपति रहेंगे। ये भी हाल में हुआ है। ये सेम परिस्थितियां भारत में पैदा की जा रही है। क्योंकि यह संशोधन करने के लिए उन्हें भारी बहुमत की आवश्यकता है, इसलिए वो जो है उन्होंने जो नारा दिया, और बहुत सारे उनके वीडियो, उनके जितने RSS के संगठन हैं, हमारे पास में वीडियो है, उनके बड़े बड़े नेताओं के बयान है कि वो संविधान में परिवर्तन चाहते हैं। तो वो जो आरक्षित समुदाय है इस देश का, जिसको कि कांग्रेस की सरकार हो चाहे वाजपेयी जी की भी सरकार रही, सबने ये माना कि इस देश का मूल मालिक, मूल निवासी आदिवासी है। और हर सरकार ने वादा किया कि हम संविधान के अनुसार जो संरक्षण उनको प्राप्त है वो देंगे। लेकिन वर्तमान में मोदी जी की सरकार संरक्षण देने में नाकामयाब रही और व्यवस्थाएं अब इस प्रकार से निर्मित की जा रही है कि देश एक हिटलरशाही की ओर बढ़ रहा है। संविधान को परिवर्तन करने की दिशा में वो बढ़ चुके हैं। इसलिए हम पूरे देश के आदिवासियों से अपील करते हैं, पूरे देश के दलित जातियों से अपील करते हैं, देश की पिछड़ी जातियों से अपील करते हैं कि वे सावधान हो जाएं और इस सरकार को उखाड़ दें। तो इस समाचार में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए मुझे। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन अन्य खबरों के साथ। देखते रहिए T20 न्यूज़ और अपने कमेंट्स में जरूर हमें भेजें। आपके कमेंट्स ही हमें आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त होंगे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।